कार्यकारिणी बैठक बस कि मैंने सामिल होती कौन आलोचना हो एआईटीयूसी जातीय कार्यकारिणी बैठक आज एवं आसंता काली 2 दिन धरिकी भुवनेश्वर होती जिते ट्रेड यूनियन अच्छा फेडरेशन अच्छा से कोयला बैंक विभिन्न खनि पब्लिक सेक्टर असंगठित क्षेत्र से सबुठू समान नेतृत्व जो मैंने कार्यकारी कमिटी सभ्य से सामिल आम आज आलोचना करुचु भारत वर्ष केंद्र सरकार श्रमिक मान प्रचंड आक्रमण आरंभ कर सरकार जो श्रम आईन थिला श्रमिक मान सपक्ष ताको परिवर्तन कर चारिटा श्रम को जबरदस्त थोपी दिखाई जे श्रमिक मान विरोधी साधारण मनुष्यर विरोधी ये कॉर्पोरेट स्वार्थ मालिक मान स्वार्थ ये चारिटा श्रम कोड को थोपी दिखाई दरदाम सरकार को नियंत्रण में नहीं मुद्रास्फीति हुए बढ़ुची बेकारी हुए बढ़ुची अर्ध बेकारी हुए बढ़ुची नरेंद्र मोदी को सरकार आपको नियंत्रण करिबारे संपूर्ण भाव में विफल होती मोदी को सरकार आज अमेरिका पाखरे आत्मसमर्पण कर भारत वर्षर जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थिला से फॉरेन पॉलिसी को आज पेंटागन पाखरे नहीं बंधा पकई लोक हाहाकार चित्कार कर पेट्रोलियम मिलूनी गैस मिलूनी सरकार नाहीरे जड़ा तेल देकी शोचती सते जमी से किसी कम ना केतेबेले सी नोटबंदी कर गैस बंदी कर मनीष को बंदी करके रखुं आम आज कार्यकारी कमिटीर बैठक में समस्त कथा आलोचना करें दाबी करुचु श्रमिक विरोधी कॉर्पोरेट सपक्षवादी श्रम कोड को तुरंत प्रत्याहार कर मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर दरदाम को नियंत्रण कर नुआ निजुक्ति सृष्टि कर एवं अमेरिका परस्त जो नीति अमेरिका एवं इजराइल सहित जो सहभागितार नीति जो नीति होची ए देश विरोधी ताको तुरंत प्रत्याहार कर मोदी सरकार जन विरोधी देश विरोधी नीति प्रत्याहार न कले एआईटीयूसी अन्य श्रमिक संगठन मान को लेकिन एक बृहत्तर आंदोलन गढ़ी तोलिब एवं परिणाम सरकार दायी कुमार दास राज्य सभापति एआईटीयूसी जातीय कार्यकारिणी बैठक बस कौन आलोचना हम देश में सांप्रतिक परिस्थिति भाया अच्छी विश्व युद्ध चली तार भितर गैस संकट देखा मिली तैल संकट देखा मिलूँ आपण आगू केमती रणनीति आपणे कौन आलोचना आज सारा भारत प्राय प्राय 80 जन प्रतिनिधि कार्यकारी कमिटी सभ्य जोग आम साधारणतः भाव में श्रमिक श्रेणी समस्या विषय आज आलोचना करूँ से विषय आप जहाँ कहले जहाँ समस्या लोकंर रही एवं नगद समस्या हो युद्ध परिस्थिति में साधारण जनता जो कष्ट पाँच आप डीजेल पेट्रोल अभाव है गैस अभाव तो आप निज आखिरे देखुं से विषय में आम सरकार को दाबी करूँ अन्य पक्षर सरकार जोर कर श्रम कोड जो प्रचलन करने चाहते जहाँ श्रमिक विरोधी तार विरुद्ध प्रतिवाद करूँ सारा भारत में एप्रिल 1 तारीख दिन कला दिवस भाव में नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड है किंतु आम ओडिशा रे को 2 तारीख दिन कला दिवस भाव में पालन कर सहित आम आम समस्त ओडिशा जी श्रमिक संगठन अच्छा अन्य बंधु प्रथम संगठन अच्छा अनुरोध करूँ से सहयोग करूँ केवल सहीटा नुहे लोक दैनन्दिन समस्या एवं जो 2-4 दिन भितर आरंभ होती जोर रे प्रतिवाद करूँ एवं अनेक जगह आरंभ है दरमा ठीक समय पाऊना लोक लाइन लगौं डीजेल सरकार निदाविष्टु साइड प्रतिकार आम दाबी करूँ एवं आमर ऑल इंडिया कमिटी ओडिशा रे जो आंदोलन हम समर्थन कर। हमारा नाम है सी श्री कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। उसी का नेशनल वर्किंग कमेटी चल रहा है उड़ीसा में भुवनेश्वर में। उसमें इस देश का वर्किंग क्लास का सभी इश्यूज़ का ऊपर चर्चा चल रहा है। नंबर 1 चर्चा है अभी सरकार ने नया लेबर कोड 29 लेबर लॉस को ख़त्म करके पार्लियामेंट में 4 लेबर कोड पास किया। हमारा देश का पूरा ट्रेड यूनियंस का विचार है ये लेबर कोड सरकार ने पास किया वो तो वर्कर का फेवर में नहीं है।
हमारा देश का वर्कर 100 साल का ऊपर लड़ाई करके कितना भी अधिकार उनको मिला, वो सब अधिकार इस देश का प्राइवेट कॉरपोरेट का फेवर में मोदी सरकार ने बदल करके ये लेबर कोड बनाया। तो उस लेबर कोड में हम लोग ने बहुत चर्चा किया, डिस्कस किया। अभी हड़ताल भी हुआ उसका खिलाफ में। अभी आने वाला दिन अप्रैल 1 तारीख से सरकार इसको लागू करने का प्रयास में है। तो अप्रैल 1 तारीख हम लोग काला दिन ऑब्जर्व कर रहा है पूरा हिंदुस्तान में। उसका बाद फिर क्या करना है उसका बारे में अभी चर्चा चल रहा है वर्किंग कमेटी मीटिंग। उसका अलावा डिफेंस में अभी तक मतलब 10-15 साल तक पूरा सरकार का कंट्रोल में था। डिफेंस का कितना भी कारखानी है। उड़ीसा का अंदर भी आप सबको मालूम है, इंदिरा गांधी मैडम तब प्राइम मिनिस्टर था, उनका लास्ट फंक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी था। तो सरकार का उस समय तक नीति था डिफेंस का कितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस का माल पूरा सरकार का फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग करना है। लेकिन अभी वो पॉलिसी पूरा बदल कर दिया। 225 साल पुराना हमारा देश का 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 टुकड़ा करके कंपनी बनाया। सरकार का उद्देश्य है धीरे धीरे इस कंपनी को अदानी, अंबानी, टाटा इन लोग का हाथ में हैंडओवर करने का परिस्थिति में इन लोग ये प्लानिंग किया। लेकिन देश का डिफेंस कर्मचारी और हमारा फेडरेशन और AITUC हम लोग सब मिलके इस सरकार का नीति का खिलाफ में लड़ाई में है, संघर्ष में है। इसका अलावा अभी केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए 8वां पे कमीशन अनाउंस किया सरकार। तो केंद्र सरकार कर्मचारी का कैसे पे कमीशन में तनख्वाह बदल हो रहा है, उसी का मुताबिक हमारा देश का सभी राज्य कर्मचारी को भी उसी का मुताबिक ही तनख्वाह बदल होता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम लोग ने देखा, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर्मचारी का फेवर में नहीं है, वो भी कर्मचारी का खिलाफ में है। हम लोग का एक मेजर मुद्दा है, ये नया पेंशन लागू किया सरकार। उस नया पेंशन को ख़त्म करके हमारा तो पुराना पेंशन है, नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू करने का डिमांड है। लेकिन सरकार ने 8वें पे कमीशन को बोला उसके बारे में आपको कोई सिफारिश करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसका खिलाफ में भी हमारा संघर्ष है। इसका अलावा हमारा देश में 69 लाख पेंशनर हैं। उस पेंशनर में 50 लाख लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हमारा देश का सीमा में -52 डिग्री 53 डिग्री में काम करके उन लोग ने रिटायरमेंट का बाद अभी हमारा देश को सेवा करने के बाद रिटायर हो चुका है। उनका भी पेंशन परिवर्तन करने का 8वें पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। तो उसका खिलाफ में भी हम लोग का संघर्ष है। ये सब विषय अभी AITUC वर्किंग कमेटी का 2 दिन का बैठक में भुवनेश्वर में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका बाद आने वाला दिन क्या आंदोलन का रूप लेगा, तैयार करेगा, वो कल शाम तक पता चलेगा।